खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। मुंबई कांदिवली में अस्पताल के उद्घाटन पर पहुंचे आरएसएस चीफ भागवत, कहा कुछ लोग हैं हमें पढ़ने नहीं देना चाहते। जलाशयों में भरा 6 महीने का पानी के संकट से मिलेगी निजात, मुंबई करों की बुझेगी प्यास। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि जो बात बीजेपी में है वो दूसरे दलों में नहीं। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई कांदिवली पश्चिम में धनकुंवर बेन बाबूभाई धनक अस्पताल का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों किया गया। इस मौके पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी खास तौर पर मौजूद रहे। उद्घाटन के पश्चात भागवत ने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए अब सुचारू ढंग से चल रहा है। भागवत ने कहा कि लोगों में भारत को गौरव हासिल करते देखने की इच्छा 40 साल पहले की तुलना में आज अधिक प्रबल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। देश में अब जो अच्छी चीजें हो रही है उन पर बुरी चीजों के मुकाबले कम से कम 40 गुना अधिक चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और सरकार में जिम्मेदार लोगों के काम के करने का आज देश का उत्कर्ष हो रहा है। चीजें सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि कुछ लोग कुछ नहीं करते, अगर वे काम करेंगे तो दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा कि आज के समाज में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी आवश्यक हो गया है। कहीं कई अस्पताल जैसे आधुनिक तीर्थ स्थल केंद्र है जहां लोगों की सेवा की जाती है। अपने यहाँ एक तीर्थ स्थल बनाने का काम किया है जहां की इलाज के रूप में सेवा की जाएगी। ये कहना था आरएसएस चीफ मोहन भागवत का। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों के लिए हमसे बादल भले ही रूठ गए हैं, लेकिन बीते दिनों वह हवा के कम दबाव के कारण बने सर्कुलेशन से हुई भारी बारिश मुंबई करों को सुखद संदेश दे गई है। पिछले 5 दिन तक हुई झमाझम बारिश मुंबई के जल पूर्ति करने वाली झीलों में 6 महीने का जल भंडारण दे गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में फिर हवा का प्रकोप बनने की संभावना है। यदि औसतन बारिश हुई तो मुंबई के जल संकट की समस्या से निजात मिल सकती है। मुंबई की 7 झीलों में सबसे छोटी झील तुलसी 20 जुलाई की रात से ही पूरी तरह से भर कर बह रही है। 6 झीलों में पर्याप्त जल भंडार का इंतजार है। पिछले साल 2022 की तुलना करें तो इस कालावधि में अभी जलाशयों में जल भंडारण का पैमाना 37% कम है। हालांकि वर्ष 2021 की तुलना इसी अवधि का आकलन करें तो केवल 7% का अंतर है। मुंबई मानपा से मिली जानकारी के अनुसार तानसा विहार मोड़क सागर से जलस्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। यही 3 झीलें जल्द भरने की कगार पर हैं। इसी तरह बारिश का प्रभाव बना रहा तो ये तीनों झीलें जल्द भरकर बहने लगेगी। ये तीनों झीलें 1/3 से ज़्यादा भर चुकी है। सबसे कम जल स्तर अपर वेतरना झील का है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। मुंबई भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसकी विशेषता है कि इसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य नेताओं ने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया और आज वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे दलों में यह बात नहीं है। शेलार रविवार को भाजपा डिंडोशी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से कैप्टन सावंत मार्ग स्थित श्याम बाबू हॉल में आयोजित कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसके बाद पार्टी, फिर व्यक्ति। शेलार की मौजूदगी में एडवोकेट सुनील शर्मा और सोनाली अंबालकर ने भाजपा में प्रवेश किया। मुंबई भाजपा उप अध्यक्ष एवं विधायक राजहंस सिंह ने दावा किया कि अगले मानपा चुनाव में डिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्ड में भाजपा का उम्मीदवार निर्वाचित होगा।
राजहंस सिंह ने यह भी कहा कि मुंबई का अगला महापौर भाजपा का ही बनेगा। पिछली बार कुछ कारणों से मुंबई में पार्टी का महापौर नहीं बन पाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सिंह ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। इससे मौके पर मुंबई भाजपा सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेविका संगीता शर्मा, डिंडोशी मंडल अध्यक्ष राजन सिंह, जेपी सिंह, संजय अवार्ड, कमलेश शुक्ला, अजय शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पद अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।